आज है शुक्रवार 2 फरवरी और आज के वास्तविकता संग्रह का शीर्षक हमारे परमेश्वर के सेवक अति सम्माननीय रेवरेंड डॉक्टर क्रिस सोयाकिलो में द्वारा जो दिया गया है वो है एक उत्कृष्ट जीवन, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम हर भले काम में फलदायी हो, कहता है कुलुसिया 1 अध्याय 10वां वचन। प्रेरित पौलुस के द्वारा आत्मा की इस प्रार्थना से सीखने के लिए बहुत कुछ है। यह हमें एक सच्चे और संतुलित मसीह जीवन का एक विचार प्रदान करता है, अर्थात एक उत्कृष्ट जीवन। यह कहता है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम हर भले काम में फलदायी हो और तुम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। यह असाधारण है। यह एक मसीह के रूप में आपके लिए परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। वह चाहता है कि आप दैनिक जीवन उसके योग्य हो, अर्थात उसकी सत्यनिष्ठा में चलते हुए और सारी वस्तुओं में उसे प्रसन्न करते हुए। यीशु ने हमेशा पिता को प्रसन्न किया। यूहन्ना 8:29 में उसने कहा, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। यूहन्ना 8:29 में उसने कहा, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। यह आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमेशा और केवल उन वस्तुओं को करें जिससे पिता प्रसन्न होता है। इसके साथ साथ वह कहता है, हर भले काम में फलदायी होकर। इस प्रकार के जीवन के बारे में सोचो जहां पर आप हर भले काम में फलदायी है। बस यीशु में हमारे पास यही है, अर्थात एक उत्कृष्ट जीवन। यह भजन संहिता 1:3 में भजनकर्ता के शब्दों को याद दिलाता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो मनुष्य करे वह सफल होता है। इतना ही नहीं, जैसे ही आप प्रभु के योग्य चाल चल रहे हैं, सारी वस्तुओं में उसे प्रसन्न करते हुए और हर भले काम में फलदायी, वैसे ही वह चाहता है कि आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े। कुछ लोग हैं जो यद्यपि अपने काम में अच्छा कर रहे हैं, तो भी परमेश्वर के ज्ञान में नहीं बढ़ रहे हैं। नहीं, वह चाहता है कि आपका जीवन संतुलित हो। ऐसा मत होने दो कि आपकी नौकरी या व्यवसाय ने आपका ध्यान प्रार्थना करने, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने और परमेश्वर की वस्तुओं में बढ़ने से भटका दिया। एक सच्चा और संतुलित मसीह जीवन है सत्यनिष्ठा में चलना, सारी वस्तुओं में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए, हर भले काम में फलदायी और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हुए। हालेलुया। आइए इस प्रार्थना को हम लेते हैं। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। प्यारे पिता, मुझे एक उत्कृष्ट और संतुलित जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद। आपके आत्मा के द्वारा मैं प्रभु के योग्य जीवन जीता हूं और बर्ताव करता हूं, सारी वस्तुओं में पूरी तरह से उसे प्रसन्न करते हुए, सत्यनिष्ठा के फलों को उत्पन्न करते हुए और आपके वचन के ज्ञान में और इसके द्वारा तेजी से बढ़ते हुए, यीशु के नाम में आमीन। अतिरिक्त अध्ययन में आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों की किताब 13वां अध्याय 20 और 21 वचन, भजन संहिता 1 अध्याय वचन 1 से 3। एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना के तहत आप पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 23वां अध्याय और निर्गमन 24 और 25वां अध्याय। 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना के तहत आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 14वां अध्याय 19 से लेकर 28 वचन और अय्यूब की किताब
36 और 37वां अध्याय। आपका दिन शुभ हो और परमेश्वर की आशीषें सदा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। मैं हूँ पास्टर विजय।